हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे इस चैनल पे देखेंगे कि हर तरीके के जॉब से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो आज भी हम लेकर के आए हैं फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी इंजीनियर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी। तो सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको भी हर एक डिटेल्स क्लियरली समझ में आ जाए। और खुद से भी एक बार वेरीफाई करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप खुद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं एंड एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बस आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज न्यू नोटिफिकेशंस आप मिस कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंस ऑफिसर के लिए पे लेवल 14 के हिसाब से दिया जाएगा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस पे लेवल 14, अपर एज लिमिट 57 ईयर्स है। यूनिवर्सिटी इंजीनियर के लिए पे लेवल 13 है, 56 ईयर्स है अपर एज लिमिट। देन डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, उसके लिए पे लेवल 12 है, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, पे लेवल 10। रिलैक्सेशन जैसे दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। तो बाकी का डिटेल्स हम देख लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फाइनेंस ऑफिसर का पहले देखिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11 एंड अबव, या तो 8 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए एकेडमिक लेवल 12 एंड अबव, या तो कंपेरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च या एस्टैब्लिशमेंट में, या तो 15 इयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 8 इयर्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पोस्ट में अगर आप काम कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। देन डिजायरेबल है कैंडिडेट्स जो सर्व कर चुके हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज या इंडियन डिफेंस अकाउंट्स ऑडिट सर्विसेज, मतलब अगर ये है तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आप इस कैटेगरी में भी आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री है, साथ साथ आपका 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, या तो आप रिसर्च एंड एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर चुके हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह आपका रिलीज हुआ है, या तो 15 इयर्स का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर डिप्यूटेशन बेसिस पे होता है तो क्वालिफिकेशंस एज पर सीरियल 1 है अब वो तो होगा, और अपॉइंटमेंट जो है प्रिफरेबली बाय ड्राइंग ऑफिसर्स नॉट बिलो द लेवल 12। लेवल 12 पे अगर उससे बिलो आप काम किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होगा मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स, एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें से 8 इयर्स एकेडमिक लेवल 12 पे आप रह चुके हो, रिसर्च वगैरह आपका पब्लिश हुआ हो। डिजायरेबल क्या है? कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। डेप्यूटेशन पे देख लीजिए, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस सेम रहेगा। देन यूनिवर्सिटी इंजीनियर में फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर है एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या क्या होगा, मतलब अगर ये है तो अच्छा है, नॉलेज ऑफ कैट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सारा अगर है तो अच्छा है। देन डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स, 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एंड डिजायरेबल है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जैसे कि एम्प्लॉय सर्विस मैटर्स, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, पेंशंस वगैरह, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, ये सब। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन कंडक्टिंग रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू लिया जाएगा। अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इनके वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। देन जो फी पेमेंट है, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है, और बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, उनको एप्लीकेशन फी नहीं देना है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। रिटन टेस्ट जो होगा उसके बारे में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बारे में एडवर्टाइज कर दिया जाएगा।
तो ये टोटल 6 पेजेस का नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट सबमिशन का होगा 23 ऑफ February। तो जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो जरूर से जरूर फॉर्म को फिल कर लीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।